किस्मत क्या है? क्या भाग्य बदला जा सकता है? मानव सभ्यता की शुरुआत से ही मनुष्य अपने भविष्य और आने वाले समय को जानने के लिए उत्सुक रहा है। सदैव से ही हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे भाग्य या किस्मत में क्या लिखा है। क्या हम सफल हो पाएंगे या असफलता और दुख हमें घेरे रहेंगे? हम अपने भाग्य या किस्मत को कैसे बदल सकते हैं? क्या हम इसे अपने पक्ष में काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? लेकिन क्या कभी इन सवालों से पहले आपने यह जानने की कोशिश की कि आखिर यह किस्मत या भाग्य होता क्या है? यह काम कैसे करता है? इस परिप्रेक्ष्य में ज्यादातर लोगों का जवाब नहीं ही होगा, क्योंकि आपकी रुचि सिर्फ अपनी किस्मत का लिखा जानने में है या उसे कोसने या दोष देने में। लेकिन यहाँ गणेश स्पीक्स आपको आश्वस्त करना चाहता है कि जब आप इस लेख की अंतिम लाइनें पढ़ रहे होंगे, तब आप किस्मत, उसकी कार्यविधि और उसे प्रभावित करने के लिए जरूरी ज्ञान प्राप्त कर चुके होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपकी किस्मत से कैसे जुड़ा है ब्रह्मांड? किस्मत या भाग्य का सीधा संबंध ब्रह्मांड से है। इसलिए सबसे पहले आपका यह समझना जरूरी है कि ब्रह्मांड क्या है। लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड को समझना लगभग नामुमकिन है। इसलिए हम केवल वही समझने की कोशिश करेंगे जिसका संबंध आपसे या आपके भाग्य से है। मनुष्य ने अपने ज्ञान के आधार पर ब्रह्मांड में 12 राशियों, 27 नक्षत्रों और 9 ग्रहों की पहचान की है। ब्रह्मांड को 360 डिग्री माना गया है। इस आधार पर प्रत्येक राशि को 30 डिग्री और प्रत्येक नक्षत्र को 13 डिग्री 20 कला में बांटा गया है। इन राशियों और नक्षत्रों में ही हमारा सौमंडल, उसमें मौजूद सभी 9 ग्रह, सूर्य और चंद्रमा भ्रमण करते हैं। ये राशियां और नक्षत्र भी अपनी धुरी पर लगातार विचरण कर रहे हैं। किस्मत या भाग्य क्या है? किस्मत या भाग्य क्या है? यह समझ हमारे पूर्वजों को प्राचीन समय से ही थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मनुष्य के जन्म के साथ ही उसका भाग्य लिखा तय जाता है। बरसों पहले कही गई ये बातें तब से आज तक और आने वाले अनंत काल तक खुद की प्रासंगिकता प्रमाणित करती रहेंगी, क्योंकि इसके पीछे जो तर्क काम करता है वह है ब्रह्मांड। चूंकि ब्रह्मांड गतिशील है और प्रत्येक क्षण अपनी स्थिति बदल रहा है। लेकिन जब आपका या दुनिया में किसी का भी जन्म होता है तो यह पूरा ब्रह्मांड और इसमें मौजूद 12 राशियां, 27 नक्षत्र और पूरा सौरमंडल अपनी जगह पर थम जाता है या कहीं रुक जाता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि किसी के जन्म लेने पर ब्रह्मांड अपनी गतिशीलता खो देता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह क्षण जब कोई शिशु अपनी माँ के गर्भ से चेतना लेकर भूलोक पर जन्म लेता है, ठीक उस समय ब्रह्मांड में मौजूद राशियों, नक्षत्रों और ग्रहों की मौजूदा स्थिति ही उसकी किस्मत या भाग्य है। वैदिक ज्योतिष में इस स्थिति को जन्म लग्न या जन्म कुंडली कहा गया है। हम इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में या ज्ञान बोध के अभाव में भाग्य या किस्मत समझते हैं। मुफ्त में बनवाएं अपनी जन्म कुंडली और जानें अपना भाग्य। अब आपके जन्म के समय ही लिख दिए गए आपके भाग्य या किस्मत जन्म लग्न को ब्रह्मांड में मौजूद राशि, नक्षत्र और ग्रहों की वर्तमान स्थिति प्रभावित करती है। ये आपकी किस्मत में स्थायी तौर से मौजूद शरीर, धन, कुटुंब, पराक्रम, सुख, संतान विद्या, शत्रु, पत्नी और मृत्यु तक को प्रभावित कर सकने की क्षमता रखते हैं। क्या भाग्य या किस्मत को बदला जा सकता है? अब जब हम यह जानते हैं कि भाग्य या किस्मत क्या है, तो उपरोक्त सवाल की प्रासंगिकता ही नहीं बचती। क्या है कि आपका भाग्य तो आपके पैदा होने के क्षण से जुड़ा हुआ है और आप या दुनिया में मौजूद कोई भी व्यक्ति उस पल को नहीं बदल सकता। यदि आप जन्म समय नहीं बदल सकते, तो आप अपना भाग्य या किस्मत भी नहीं बदल सकते हैं। लेकिन आप अपने भाग्य के गर्भ में छुपे राज जरूर जान सकते हैं। आप पता लगा सकते हैं कि कब आपके लिए समय उचित रहने वाला है और कब आपको सतर्कता बरतनी है। अपनी किस्मत और भाग्य का लिखा जानने के लिए अभी कायनल करें। हमारी अनुभवी ज्योतिष टीम की सहायता से आप अपनी नौकरी, व्यापार, परिवार, प्यार, शादी, शत्रु, पत्नी या स्वास्थ्य से जुड़ी प्रत्येक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या भाग्य या किस्मत को प्रभावित किया जा सकता है? जहाँ तक भाग्य को प्रभावित करने की बात है, इसके लिए वैदिक ज्योतिष में कुछ उपायों का उल्लेख किया गया है। लेकिन यहाँ इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है कि हम अपने भाग्य से जुड़ी अच्छी बुरी परिस्थिति को सिर्फ प्रभावित कर सकते हैं, जिससे उसके बुरे परिणामों की तीव्रता और अवधि को कम और अच्छे परिणामों की अवधि और तीव्रता को बढ़ाया जा सके।
ऐसे कई उपाय वैदिक ज्योतिष शास्त्र अपने अंदर संजोए बैठा है। इन उपायों का लाभ विद्वान और ज्ञानी लोग प्राचीन समय से ही उठाते आए हैं। इन उपायों में ऊर्जावान रत्न, वैदिक यंत्र, रुद्राक्ष, वैदिक उपाय किट जैसे साधनों से आप भी अपने भाग्य के अच्छे बुरे प्रभावों को नियंत्रित कर सकते हैं। अपना भाग्य कैसे बढ़ाएं? विज्ञान बताता है कि आप स्वयं को अधिक भाग्यशाली बना सकते हैं। हर्टफोर्डशायर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड वाइजमैन भाग्य का अध्ययन करने वाले अग्रणी अकादमिक शोधकर्ता हैं। उन्होंने अपना करियर भाग्यशाली और बदकिस्मत लोगों के बीच के अंतर को समझने में बिताया है और पाया है कि कुछ खास चीजें हैं जो भाग्यशाली लोगों को अपना सौभाग्य बढ़ाने के लिए करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने यह भी पाया है कि हम अपने सोचने और व्यवहार करने के तरीके को बदलकर अपने लिए अधिक भाग्य बना सकते हैं। अपनी किस्मत को बढ़ाने का मतलब किसी सपने को साकार करना या लगातार सकारात्मक बने रहना या जो आप चाहते हैं उसे बार बार दोहराना नहीं है जब तक कि वह जादुई रूप से सामने न आ जाए। जिस तरह हम सचेत रूप से खुद को प्रवाह की स्थिति, ध्यान की स्थिति या प्रेम की स्थिति में रखना चुन सकते हैं, उसी तरह हम खुद को भाग्यशाली स्थिति में भी रख सकते हैं, जो फिर हमारे व्यवहार और इस प्रकार कुछ परिणामों को प्रभावित करती है। इस लेख में आप अपना भाग्य बढ़ाने के 4 तरीके जानेंगे। वाइजमैन ने इन 4 सिद्धांतों को लिया और उन्हें भाग्य विद्यालय में बदल दिया, जहां उन्होंने बदकिस्मत लोगों को सिखाया कि वे अपना भाग्य कैसे बदलें। कुल मिलाकर उपस्थित 80% लोगों ने कहा कि उनका भाग्य चमक गया है तथा औसतन उन्होंने अनुमान लगाया कि उनका भाग्य 40% से अधिक बढ़ गया है। अनेक अवसरों की तलाश करें और उनका लाभ उठाएं। भाग्यशाली लोगों ने अवसरों को पहचानने और फिर उनका लाभ उठाने का एक विशेष कौशल विकसित किया है। वे सूक्ष्म अवसरों को पहचानते हैं और फिर उन्हें पकड़ने का तरीका ढूंढते हैं। ज़्यादातर लोग जो खुद को भाग्यशाली बताते हैं, वे बहिर्मुखी, आशावादी और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुले विचारों वाले होते हैं। हर समय जिज्ञासा की भावना को जीवित और अच्छी तरह से बनाए रखने से आप उन चीज़ों को देख सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं देख पाते हैं। वाइजमैन के एक अध्ययन में पाया गया कि भाग्यशाली लोग बदकिस्मत लोगों की तुलना में दोगुना मुस्कुराते हैं और ज़्यादा आंख से आंख मिलाते हैं। यह सामाजिक संपर्क अक्सर उनके लिए नए अवसरों की ओर ले जाता है। ऐसा करने का एक त्वरित तरीका है अपनी दैनिक दिनचर्या को बदलना और खुद को नए वातावरण या नए अनुभवों में रखना। दूसरा तरीका है उन चीज़ों के लिए हाँ कहना जिन्हें आप आमतौर पर अस्वीकार कर देते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं जिससे हमें लगता है कि हमारे पास जीवन के उत्तर हैं और हम जानते हैं कि यह कैसे सामने आएगा। सचेत रूप से खुले दिमाग को अपनाकर हम आश्चर्य और उन क्षणों के लिए अधिक खुले रहने की कोशिश कर सकते हैं जहां हमारी किस्मत बदल सकती है। कर दो, अपने अंतर्मन की सुने। भाग्यशाली लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं और जो सुनते हैं उसके अनुसार काम करते हैं। वे सुनते हैं और खुद से पूछते हैं कि कुछ कैसा लगता है और अपने निर्णय लेने के लिए किसी भी अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हैं। वे सचेत रूप से अपनी अंतर्ज्ञान का परीक्षण करके उनसे सीखकर तथा अधिक प्रभावी ढंग से उसे सुनने के तरीके ढूंढकर, जैसे ध्यान या मानसिक स्थान बनाकर, उस क्षमता को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। 3. अच्छी चीज़ों की अपेक्षा करें। भाग्यशाली लोग उम्मीद करते हैं कि जीवन अच्छी चीज़ों से भरा होगा। इस विश्वास के कारण वे खुद को बाहर ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें जो चाहिए वो मिलेगा और इसके लिए उन्हें मांगने में कोई शर्म नहीं है। इसका मतलब है अवसरों के लिए अपना हाथ बढ़ाना, अपनी मनचाही चीज़ें मांगना और खुद के लिए वकालत करना। इन सभी के बहुत सकारात्मक परिणाम होते हैं। यदि आपको ऐसा महसूस करने में परेशानी हो रही है तो याद रखें कि भाग्य भी दृष्टिकोण पर ही निर्भर करता है। कोई न कोई यह मानता है कि आप जीवित सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। यदि आपको अभी ऐसा समझने में परेशानी हो रही है तो स्वयं को उनकी जगह रखकर कल्पना करें कि उस तरह के विस्मय और कृतज्ञता के साथ अपने जीवन को देखना कैसा होगा। यार, बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत में बदलने के तरीके खोजें और जब अनिवार्य रूप से उनके साथ कुछ बुरा होता है
तो भाग्यशाली लोग इसे सकारात्मक चीज में बदलने का तरीका ढूंढ लेते हैं। वे खुद से कहते हैं कि यह कितना बुरा हो सकता था, स्थिति को जितना संभव हो सके नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपने लचीलेपन कौशल का अभ्यास करते हैं। वाइसमैन के प्रयोग अकेले इस बात का उदाहरण नहीं है कि किसी की मानसिकता में असाधारण शक्ति होती है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि अगर आप ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि कोई बात सच है, तो यह उस सच्चाई का कुछ हिस्सा सामने ला सकता है। हार्वर्ड में एलन लैंगर द्वारा किए गए एक प्रसिद्ध प्रयोग में 70 साल के 8 पुरुषों को एक नर्सिंग होम से एक ऐसे वातावरण में लाया गया जो बिल्कुल उनके 20 साल पहले के जीवन जैसा दिखता था। उसने पुरुषों को यह दिखावा करने को कहा कि वे 20 साल छोटे हो गए हैं। एक सप्ताह के बाद उन्होंने ताकत, मुद्रा, याददाश्त, धारणा, अनुभूति, सुनने और देखने की क्षमता में सुधार दिखाया। 4 स्वतंत्र स्वयंसेवकों ने प्रयोग से पहले और बाद की तस्वीरों को देखा और बाद की तस्वीरों में उन लोगों को उनके पहले की तस्वीरों की तुलना में औसतन 2 साल छोटा माना। अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा, स्पष्टतः आपकी मानसिकता क्या कर सकती है, इसकी कुछ वास्तविक सीमाएं हैं, लेकिन आपकी मानसिकता बहुत कुछ कर सकती है। अदृश्य भाग्य पर ध्यान दें। आपके भाग्य का एक पहलू जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, वह आपके जीवन के परिणाम पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला है। वे परिस्थितियाँ जिनमें आप पैदा हुए हैं। अमेरिका में यह एक अत्यंत ज़रूरी और दुखद समस्या है। अध्ययनों से पता चला है कि जिस परिवार में हम पैदा होते हैं, हमारा जन्म क्रम, हम जिस पड़ोस में रहते हैं, हम जिस स्कूल में जाते हैं और हमारी जाति और लिंग हमारे जीवन के परिणामों को बहुत प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में पाया गया कि गणित में शीर्ष चतुर्थांश में स्कोर करने वाले 74% अमीर किशोरों ने 4 साल की कॉलेज की डिग्री हासिल की, लेकिन समान शीर्ष गणित स्कोर वाले सबसे गरीब छात्रों में से केवल 41% ने ऐसा किया। यह अदृश्य भाग्य एक भयानक मिथक को बढ़ावा देता है कि केवल योग्य लोग ही सफल होते हैं। यह मिथक अमेरिकी सपने के तर्क के साथ विशेष रूप से और भी बढ़ जाता है कि आगे बढ़ने के लिए केवल कड़ी मेहनत और प्रतिभा की आवश्यकता होती है, जबकि वास्तव में ऐसा बहुत कुछ है जो हमें प्रभावित करता है, जिसके बारे में हमें कोई सचेत जानकारी नहीं है। जब हम अपने भाग्य को भूल जाते हैं, तो हमारे मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे जीवन में जो भी अच्छा हुआ, वह हमारे भाग्यशाली जन्म परिस्थितियों के कारण नहीं, बल्कि हमारे बारे में कुछ खास होने के कारण हुआ। यह उन लोगों के भीतर श्रेष्ठता की भावना पैदा करता है जो सबसे भाग्यशाली रहे हैं। उदाहरण के लिए, उच्च सामाजिक आर्थिक वर्गों के लोग दूसरों के दुखों के प्रति कम संवेदनशील पाए गए हैं। कुल मिलाकर, आपके पास एक ऐसा समाज है जहां जन्मजात भाग्यशाली लोग आसानी से यह मान सकते हैं कि उन्होंने अपनी प्रतिभा के कारण अपना सौभाग्य अर्जित किया है। जो लोग भाग्यशाली नहीं थे, उन्हें नीची नज़र से देखते हैं और उनके साथ कम दयालुता से पेश आते हैं और एक मिथक को कायम रखते हैं कि व्यक्तिगत प्रयास ही जीवन में सफलता के लिए एकमात्र चीज़ है। यह ज़रूरी है कि हम उन बाहरी परिस्थितियों के लिए आभार व्यक्त करें